Student, welcome to you on your channel फिजिक्स विद किंगसेन सर। आज हम लोग नरेशन के बारे में देखेंगे कि नरेशन होता क्या है या किसी सेंटेंस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते हैं। नरेशन, जो नरेशन है, नरेशन शब्द नरेट वर्ड से बना है। नरेट का मतलब होता है व्याख्या करना, नरेशन का मतलब कथन होता है। नरेशन मीन्स कथन। जैसे नरेशन, तो नरेशन का अर्थ क्या होता है? कथन होता है। नरेशन में हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट सेंटेंस को हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो डायरेक्ट सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में हमेशा वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम इन्वर्टेड कामा के बीच में रखते हैं। इनडायरेक्ट, और जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं या इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते समय इस इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को भाव के अनुसार या रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम चेंज करते हैं। तो आज हमें देखना है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। पहले इसका हमें अर्थ समझना है। तो डायरेक्ट सेंटेंस का अर्थ होता है बच्चों कि वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम डायरेक्ट सेंटेंस में ज्यों का त्यों रख देते हैं, और वक्ता के द्वारा जो कही गई बातें होती हैं उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट सेंटेंस क्या है? वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों उसमें लिखते हैं। और जबकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों न प्रस्तुत करके उसको हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। और डायरेक्ट सेंटेंस, जैसे मान लो कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि राम सेड टू मी, said to me, अतुल जैसे राम सेड टू मी, अतुल इज अ गुड बॉय। अब यह एक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? डायरेक्ट सेंटेंस। अब बच्चों, डायरेक्ट सेंटेंस के दो भाग होते हैं, यानी जो इन्वर्टेड कामा, अब यहां पर देख रहे हैं ना, इन्वर्टेड कामा है, यहां है, यहां है। इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा हुआ जो सेंटेंस होता है, यानी ए वाला सेंटेंस, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट से यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है, अब जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनने के जनरल रूल क्या है, यानी जो सामान्य नियम होता है किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का, वो क्या होता है? तो पहला नियम बच्चों है कि हम इन्वर्टेड कामा को
को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। दूसरा नियम होता है इसका, किसी भी डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है आपका, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को told, asked, inquired, ordered, requested, suggested, commanded, और ordered, commanded और commanded आदि में बदल देते हैं, ठीक है ना। कमांडेड आदि में बदल देते हैं। तीसरा नियम होता है टेंस, इंपॉर्टेंट रूल है सबसे, पर्सन और टेंस पर्सन और निकटता सूचक शब्दों, निकटता सूचक शब्दों परिवर्तन करते हैं, में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। चौथा नियम होता है बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी परिवर्तन, यहां पर परिवर्तन लिखा हो उसको देख लेना, कभी परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है। पांचवा नियम होता है बच्चों, जैसे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होता है, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके सभी सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे? सभी सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। साधारण नियम क्या है? जैसे मान लो कोई एक सेंटेंस है, अब उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे पहला नियम होता है टेंस में परिवर्तन, इसका दूसरा नियम है पर्सन में परिवर्तन।
तीसरा नियम होता है निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल है नरेशन। अब टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं? किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में बदलाना है तो टेंस में परिवर्तन कैसे होता है? तो इसका रूल होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जैसे मान लो कोई सेंटेंस है तो उसमें कैसे हमें इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। जैसे राम said to him he was going to आगर। मान लो एक सेंटेंस है, एक डायरेक्ट सेंटेंस है और इसको हमें किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कैसे हम टेंस में परिवर्तन करते हैं उसी को देखना था हमको। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो वह इनडायरेक्ट बदलते समय या इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इसी प्रकार से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाता है? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये रही टेंस में परिवर्तन की बात। अब देखो जैसे एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा कि ही वाज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा है। अब इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है वह कौन सा है? देख रहे हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राम, अब सेड टू किस में बदलेगा? सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। अच्छा, कुछ बच्चों को समस्याएं आती है कि सेड को टोल्ड कब बनाते हैं या सेड कब रहता है। तो जब सेड का अपना कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो सेड को हम टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई कंप्लीमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम सेड का सेड ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पर सेड का अपना एक ऑब्जेक्ट है और इस प्रकार से हम सेड को किस में बदल दिए? टोल्ड में। यानी सेड टू बदल गया टोल्ड में। तो हो गया कि राम टोल्ड हिम, राम टोल्ड हिम। अब असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर कंजक्शन दैट लग जाएगा। राम टोल्ड हिम दैट ही, अब यहाँ पर वाज गोइंग है, इसका मतलब प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाए किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ही had been going to Agra। ठीक है, यहाँ पर स्टाफ। यानी टेंस में परिवर्तन का जो रूल है वो क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को अभी हमने बताया उसी के अनुसार हम चेंज कर देते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस देखना, जैसे
he said to me, he said to me, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी writes an application, चंद्रमुखी राइट्स एन एप्लीकेशन। ये आपका है डायरेक्ट सेंटेंस। अब इसको किस में बदलना, आपको इनडायरेक्ट में। यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में दिया हुआ है, यहाँ पर सेट है यानी पास्ट टेंस में है। तो जब भी पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, चेंज हो जाएगा। तो अभी चेंज होने के बारे में बताया कैसे चेंज किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बदल जाएगा किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और इस प्रकार से जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाए ही टोल्ड मी, ये टोल्ड मी दैट चंद्रमुखी, दैट चंद्रमुखी राइट्स है ना, तो रोड, चंद्रमुखी रोड एन एप्लीकेशन। इस प्रकार टेंस बदलता रहेगा ऐसे। जैसे तीसरा सेंटेंस देखिए, जैसे करण सेड, करण सेड I have bought a new मतलब सेंटेंस है, करण सेड आई हैव बॉट अ न्यू हाउस। अब देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेड है, सेड है इसलिए पास्ट है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो नियम क्या है टेंस में परिवर्तन का, कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि करण said that he had bought a new house। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस देखते हैं। Rama said to me, I have been reading since morning, reading since morning। ये देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या भैया तुम्हारा, पास्ट में, पास्ट टेंस में। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। यहाँ पर देखो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग कौन सा टेंस है, यहाँ देखो सिंस का प्रयोग, सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और जब इसका इनडायरेक्ट बनाओगे भैया इसका हो जाएगा कि रमा टोल्ड मी दैट। अब पर्सन चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रमा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन है
और जेंडर कौन सा, फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर के अनुसार आई किस में चेंज होगा, सी में। सी यहां पर हो जाएगा हैड बीन, सी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, रीडिंग सिंस। ये तो था बच्चों टेंस में परिवर्तन। तो टेंस में परिवर्तन आपको याद रखना है कि टेंस में हम परिवर्तन कैसे करते हैं। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। पर्सन में परिवर्तन, पर्सन में पर्सन में परिवर्तन। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। आप पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ चुके होंगे इसको कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को हिंदी में हम इसको प्रथम पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन को पुरुष, और थर्ड पर्सन को उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। पर्सन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, यानी फर्स्ट पर्सन को हम इंडिकेट करते हैं बच्चों स्पीकर से। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर। स्पीकर मीन्स क्या होता है, बोलने वाला। यानी बोलने वाला बोलते समय अपने लिए जितने भी प्रोनाउंस का प्रयोग करता है वे सभी क्या कहलाते हैं, वे सभी कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यानी इस बोलने वाला अर्थात स्पीकर, स्पीकर का मतलब सेंस क्या है, वक्ता। यानी वक्ता बोलते समय अपने लिए जितने भी प्रोनाउन का प्रयोग करेगा वो प्रोनाउन हमेशा माने जाते हैं फर्स्ट पर्सन। और वक्ता जिस व्यक्ति से बात कर रहा होता है उसके लिए जितने प्रोनाउन का प्रयोग करता है वो क्या माने जाते हैं, वो माने जाते हैं सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों जिस टॉपिक पर बात करते हैं या जिस विषय वस्तु पर बात करते हैं वह विषय वस्तु हमेशा थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो अब देखो, जैसे मान लो स्पीकर, मैं ही जैसे बात कर रहा हूँ आप लोगों से या आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अपने लिए मैं जितने भी प्रोनाउंस यूज करूंगा वो सभी प्रोनाउंस क्या कहलाएंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं स्पीकर, अब मैं क्या हूँ, बोल रहा हूँ, इसमें आपसे बात हो रही है, तो बोलने वाला हमेशा क्या कहलाता है, स्पीकर। और उसी स्पीकर अपने लिए जितने भी प्रोनाउंस का प्रयोग करेगा वो सभी कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई। अपने लिए मैं यूज करूंगा आई, माई, माइन, वी, अवर, अस। ठीक है ना, आई, माई, माइन, वी, अवर, अस, ये सभी क्या है, ये सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है ना, ये सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। और जो मध्यम पुरुष है यानी जो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन क्या है, तो स्पीकर जिन लोगों से बात करता है
या स्पीकर जिन लोगों से चर्चा करता है वह हमेशा सेकंड पर्सन माने जाते हैं, और बात करते समय उनके लिए जिन प्रोनाउंस का प्रयोग करता है वो प्रोनाउंस बच्चों माने जाते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। जैसे यू, यानी जिन लोगों से बात कर रहा है स्पीकर उसके उनके लिए क्या कहेगा, यू, या फिर बोलेगा योर, या फिर कहेगा योर्स। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो आपसे बात कर रहा हूं, कह रहा हूं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, ये योर्स क्या है, ये सेकंड पर्सन है। यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर बोलते समय अपने लिए जितने प्रोनाउंस का प्रयोग करता है वो सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। आई, माई, माइन, वी, अवर, अस, एक वर्ड छूट रहा है वह है मी ना। अब देखो सेकंड पर्सन क्या है, यू, योर, योर सेकंड पर्सन होता है। देखो थर्ड पर्सन क्या है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिस विषय पर बात करते हैं सॉरी, जिस विषय वस्तु पर बात करते हैं वो विषय वस्तु हमेशा कहलाता है थर्ड पर्सन। जैसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या है, जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, ठीक है, हर, हर्स, दे, देम, देयर, दीज, दोज, इट, इट्स, ये सभी क्या है, ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है, सॉरी। तो पर्सन बच्चों, पहले तो सबसे पहले पर्सन में परिवर्तन जानने से पहले पर्सन होता क्या, इस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब पर्सन समझ गए, पर्सन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या यूज किया जाता है या फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, तो क्लियर हुआ। आई, माई, माइन, वी, अवर, अस, मी आदि क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, दीज, दोज, इट, इट्स आदि क्या होते हैं, एक थर्ड पर्सन कहलाते हैं। अब देखो नियम, नरेशन में हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं, यानी किसी डायरेक्ट सेंटेंस को यदि हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम पर्सन कैसे चेंज करते हैं ये देखना हमको। मान लो कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, जैसे अब फर्स्ट पर्सन क्या है, तो कैसे परिवर्तन होता है, तो फर्स्ट पर्सन बदलने का रोल होता है बच्चों कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सेंटेंस है कि बबलू, बबलू सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब एक सेंटेंस है, अब इसको क्या करना आपको, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। इसके पहले आपको टेंस में परिवर्तन बताया गया। यहाँ देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, जब भी पास्ट में होगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, तो हो गया। अब बात कर रहे हैं पर्सन की। अब देखो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, चाहे पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में हो,
हम उसको क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, कि बबलू के अनुसार। बबलू क्या है, थर्ड पर्सन है और मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे बच्चों, यानी जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आई कैसे क्या किस में बदलेगा। तो देखो इसका होगा कि बबलू टोल्ड मी, सेंटेंस असर्टिव है इसलिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट। टोल्ड मी दैट आई, अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक ना, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, बबलू है, थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए आई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, ही का। टेंस भी चेंज होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इसका हो जाएगा कि ही वाज राइटिंग अ लेटर। थोड़ा इसको देख लेना बच्चों, लिखने में स्पष्ट जानना हो इसको समझ लेना आप लोग। तो बबलू टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यानी जो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखना, जैसे दूसरा सेंटेंस है कि दे सेड टू मी, they said to me we are singing a sweet song। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, अब इसको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। तो आपको टेंस बताया गया पहले, अब क्या करना है, हमें पर्सन बदलना है। अब देखो हम चूंकि पर्सन का रूल देख रहे हैं, तब देखो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, वी है, और वी कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बच्चों, दे है। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक ना। और दे के अकॉर्डिंग जब आप वी को चेंज करोगे तो वी चेंज इनटू दे, तो वी भी किसमें बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। टेंस भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा किसमें है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में, इसलिए चेंज होगा। यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। देखना कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट इसको। इसका हो जाएगा कि दे टोल्ड मी दैट, अब वी के स्थान पर दे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला, दे के, तो बी के अनुसार क्या हो गया, के स्थान पर क्या हो गया, दे हो गया। दे वेयर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, दे के साथ वेयर, दे वेयर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ओके, जैसे तीसरा सेंटेंस देखना, तीसरा एग्जांपल देखना। Rama said to Karan, Rama said to Karan, I have not finished या फिनिश्ड है बच्चों, थोड़ा इसको क्लियर कर लो। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई ठीक है। अब इसमें देखो रमा सेड टू मी, रमा सेड टू करण,
आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क नाउ, मैंने अभी अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। अब इसमें देख रहे हो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। और यहाँ पर अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बच्चों जब भी फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग किसके चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, रमा, और रमा क्या है, फेमिनिन जेंडर, थर्ड पर्सन है, और इसलिए रमा के अकॉर्डिंग जब ई को आप चेंज करोगे तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और टेंस भी बदलना है, इस पर को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में, पास्ट इंडिपेंडेंट, पास्ट इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ टेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका इनडायरेक्ट यूं होगा जैसे रमा सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, रमा टोल्ड करण दैट, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगेगा, दैट शी had not finished, माई के स्थान पर हर हो जाएगा, हर वर्क, नाउ निकटता सूचक शब्द है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, देन। ओके, ये तो था बच्चों फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन के नियम कि हम फर्स्ट पर्सन में कैसे परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लो कोई फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस है, जैसे मान लो कोई डायरेक्ट सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, तो किस प्रकार हम उसको चेंज करते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है। तो बताया गया यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन था तो चेंज किसके अनुसार होगा, बबलू के, तो बबलू थर्ड पर्सन है, इसके अनुसार यहाँ पर क्या आ गया, ही आ गया। उसी प्रकार से दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या दिया हुआ आपका, वी है। वी कौन सा पर्सन है, आप कहोगे वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट में देखो यहाँ दे लिखा हुआ है, तो इसलिए दे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, इसलिए वी के स्थान पर दे का प्रयोग किया गया। और टेंस भी देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। टेंस का नियम भी आगे बताया गया तो उसको भी याद रखिए आप लोग। रमा सेड टू मी करण, रमा सेड टू करण आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क नाउ। अब देखो इस सेंटेंस में ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग से जो होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रमा, फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर यहाँ पर क्या यूज किया गया, दैट सी। ओके, ये तो था बच्चों फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन के नियम, यानी फर्स्ट पर्सन में हम इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब बात आती है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को हम कैसे बदलेंगे या सेकंड पर्सन में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो बच्चों जो सेकंड पर्सन होता है तो दूसरा नियम है सेकंड पर्सन में परिवर्तन। सेकंड पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है तो हम बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान पूर्वक जरा सुने, फिर वाक्य प्रयोग करेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। सेकंड पर्सन में परिवर्तन हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लो कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर्स हो तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज होता है। यानी नियम याद रखो कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर तो वह हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज होगा। देखो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें। जैसे मान लो सेंटेंस है कि he said to me you are a notorious
यू आर अ नोटोरियस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जैसे सेंटेंस बच्चों दिया हुआ ना कि ही सेड टू मी यू आर अ नोटोरियस बॉय। अब हम लोग पर्सन में परिवर्तन देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यह कौन सा पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसको बदलने का नियम क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बच्चों चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे इनडायरेक्ट अगर बनाएंगे इसका होगा he told me that I was a I was a notorious boy। ठीक है ना। यानी जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बच्चों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वह हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा। ओके। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में कहीं भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया, चाहे वह ऑब्जेक्टिव केस में हो चाहे वह पॉजेसिव केस में हो, तो वह हमेशा इसी रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार वो भी बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं इसमें। जैसे मान लो माई फादर सेड टू मी you are not doing your work properly। मान लो एक सेंटेंस है, कह रहा कि माई फादर सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, यानी तुम अपना कार्य उचित ढंग से नहीं कर रहे हो, उचित रूप से नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसा ही तरीके से नहीं कर रहे। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, यू है। ठीक है ना। अब इसमें एक और वर्ड आया है योर, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त जितने भी प्रोनाउन सेकंड पर्सन के होंगे वे सभी प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार ही चेंज होंगे। जैसे देखते हैं इसको, जब इनडायरेक्ट बनाओगे इसका हो जाएगा कि माई फादर told me that I was not doing, और योर के स्थान पर क्या हो जाएगा, माई। I was not doing my work properly। ओके। यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो चाहे पॉजेसिव केस के रूप में हो, तो हम उसको जब चेंज करेंगे तो वह हमेशा बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार। इसी में एक और नियम आता है बच्चों सेकंड पर्सन में, और जैसे कि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, उस स्थिति में हम इसको कैसे चेंज करेंगे।
इसके लिए एक नियम है। नियम ये होता है बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, है ना। यानी अपनी तरफ से हम कोई यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन या कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मान करके हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये रूल है, ये नियम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो, कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तब हम कैसे पर्सन परिवर्तन करेंगे। तो बच्चों इसका सीधा सा नियम है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता वहां पर अपनी तरफ से कोई फर्स्ट पर्सन या कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, जैसे केस सेड you have not task। एक सेंटेंस है, देखना एग्जाम्पल को ध्यान से देखना जरा। एक सेंटेंस दिया हुआ है कि राम केस सेड यू हैव नॉट फिनिश्ड योर टास्क। ये बच्चों टास्क लिखा हुआ है, योर टास्क नाउ। अब देखो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यू है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो आप कैसे इसको चेंज करोगे। तो इसको चेंज करने का नियम है बच्चों कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं, मान करके हम उसको चेंज करते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि राम केस सेड, यहाँ पर देखो राम केस सेड दैट। अगर तुम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मानते हो यहाँ पर आई हो जाएगा, अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मानते हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। दैट आई या ही had not finished। यहां पर क्या हो, आई अगर है यहां पर योर की जगह क्या लिखोगे, तो यहां पर देखो योर की जगह आप लिखोगे माई, ठीक है। अगर ही लिखे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। हिज टास्क
नाउ का दैट, है ना, नाउ का क्या हो जाता है बच्चों, दैट। यानी जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर तो लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर आई या ही, यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, अगर हमने सब्जेक्ट इसको आई रखा तो इसका मतलब हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन माना है, और अगर हमने यहाँ पर ही लिखा तो इसका मतलब हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में रखा है। समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बता दिया गया, सेकंड पर्सन बताया गया। अब बात आती है जो तीसरा रूल है, वो तीसरा रूल है बच्चों थर्ड पर्सन का, यानी थर्ड पर्सन में हम परिवर्तन कैसे करते हैं या थर्ड पर्सन को हम कैसे बदलते हैं, तभी उसको भी देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट वह थर्ड पर्सन है, तब हम कैसे इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में हम परिवर्तन करेंगे। तो तीसरा रूल देखना बच्चों, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन इसका नियम होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसे हम इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या होगा, कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, दीज, दोज, देयर, देम आदि में से कोई भी, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है ना, थर्ड पर्सन का। जैसे एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे माई ब्रदर सेड टू मी, अलका is an intelligent girl। अब एक सेंटेंस है, अब इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना। अब देखो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट क्या है, अलका है। अलका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो इनडायरेक्ट बदलते समय हम उनके पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और इस प्रकार से जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा कि माई ब्रदर टोल्ड मी दैट अलका वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है बच्चों, अब तो हम शेष अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।